बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के साइंस का 9वां चैप्टर देखेंगे जो कि जंतुओं में जनन है। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने से पहले हम सबसे पहले अध्याय समीक्षा देख लेते हैं। इसके जो नोट्स होते हैं, मुख्य बिंदु हैं, इसको देख लेते हैं। जब दो जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं तो उसे जनन कहते हैं। जब दो जीव अपने जैसे ही संतान को, अपने जैसे ही बच्चों को उत्पन्न करते हैं तो जनन कहते हैं उसे। जनन जाति इसको स्पीसीज कहते हैं इंग्लिश में, कि निरंतरता एवं उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन आवश्यक क्यों है? कि अपने जैसे ही जीव बने रहें, ठीक है, इस संसार में बने रहें, इसलिए जनन बहुत जरूरी है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर और मादा के जो युग्मकों को संलयन होता है, दोनों मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है अंतःनिषेचन। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। जो निषेचित अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं तो निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि कुछ स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। कि कुछ स्त्रियों में फैलोपियन जो ट्यूब होती है वो अवरुद्ध होती है, जिसके कारण वो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF बाह्य निषेचन कहते हैं। अंडाणु शुक्राणु को दोनों को मिलाया जाता है बाहर ट्यूब के अंदर। निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। निषेचन होने के लिए उस अंडाणु शुक्राणु को 1 सप्ताह के लिए बाहर रखा जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, 1 सप्ताह के लिए उसको ट्यूब में रखा जाता है और उसके बाद फिर उसको माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। अगला है शुक्राणु में पूंछ उसी गति करने के काम आती है। ठीक है, जो शुक्राणु में पूंछ होती है तो किस काम होती है? उसको गति करने के काम आती है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। वह निषेचन जो माता के या फिर जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ते इत्यादि। अगला देखते हैं, वह निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मनज का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, ठीक है, नहीं बाहर होता है। वह निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मनज का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली आदि जलीय जीवों में होता है। युग्मनज लगातार विकसित होकर के इसकी कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं, कोशिकाएं इकट्ठी होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं और बहुत सारे ऊतक बन जाते हैं। उनसे फिर कोशिकाओं मिलकर के फिर ऊतक बनते हैं और ऊतक से फिर अंग बन जाते हैं। इस विकसित हुई संवर्धन को भ्रूण कहते हैं। इस तरीके से जो पहले कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं के समूह मिल करके एक ऊतक बनाते हैं, ऊतक से फिर अंग बन जाते हैं और अंग से फिर एक भ्रूण बन जाता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर के विकसित होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहते हैं। अब आता है जरायु जंतु। ठीक है, जरायु जंतु ये सीधे ही शिशु को जन्म देने वाले जंतु होते हैं, इसे जरायु जंतु कहते हैं। अंडपरजक होते हैं कि जो अंडे देते हैं, जो जीव जंतु अंडे देते हैं उसे अंडपरजक कहते हैं। आगे देखते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो बाद में विकसित होकर के भ्रूण बनता है। इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती है। ठीक है, जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण में किसी भी तरह की शारीरिक पहचान
नहीं रहती है, इसमें कोई हाथ पैर इत्यादि आँख से किसी चीज़ का भी पता नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती है, जबकि गर्भाशय में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है। यह विकसित होकर के शिशु बनता है। मैं आशा करता हूँ कि ये मुख्य बिंदु सभी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब आता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा में अनेक मुकुल निकलते हैं। हाइड्रा में अनेक मुकुल निकलते हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। इस उभार को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई पौधा है इस तरीके से, और पौधे से एक छोटा सा उभार आया, इस उभार से फिर क्या हुआ, ये बहुत बड़ा उभार ऐसे आ जाता है, फिर यही उभार बाहर अलग बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये पौधा है और ये अलग हो गया इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है कि इसको मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। मेढक अंडे देते हैं, अंडपरजक जंतु हैं, इनमें बाह्य निषेचन होता है। मादा मेढक पानी में अंडा देती हैं। जो मादा मेढक होती है पानी में अंडे दे देती हैं, जो तैरते रहते हैं। फिर उस पर जो नर होता है, नर मेढक होता है, उस पर शुक्राणु गिरा देता है या छोड़ देता है, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है और निषेचित अंडा विकसित होकर के आरंभी टैडपोल बनता है। फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेढक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, टैडपोल की पहले पूंछ होती है, फिर वो पूंछ हट जाती है, फिर वो वयस्क मेढक बन जाता है। अब आता है अमीबा। अमीबा जैसे एक कोश की जीव। अमीबा क्या है, एक कोश की जीव है, एक ही कोशिका से बना होता है। जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा दो टुकड़ों में टूट जाती है और दो जीव बन जाती है। द्विखंडन में जीव, ठीक है, द्विखंडन में जीव केंद्रीय सहित दो भागों में बढ़ जाता है, उसका केंद्र होता है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। जनन जाति स्पीसीज को निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण होता है कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से कुछ एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। उस संलयित मतलब मिल जाता है। शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। जब वो अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर के एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर के एक युग्मनज बन जाते हैं। अब आता है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्धन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरित कहलाती है। लार्वा का एक उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे मेढक में टैडपोल कायांतरण द्वारा वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है, जनन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में एक मादा और एक नर की जरूरत पड़ती है। अलैंगिक जनन में दो की जरूरत नहीं पड़ती है, एक जीव ही अपनी जैसी संतान अकेले ही उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, अब आता है जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां निम्न है, एक है मुकुलन, एक है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन से नए जीव विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। द्विखंडन जो अमीबा के ऊपर आपने देखा, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित, जो केंद्र होता है केंद्र सहित दो भागों में बढ़ जाता है या फिर बांट लेता है। इस प्रकार एक जनक दो अमीबा बनते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है कि जनन क्या है, यह क्यों जरूरी है। जनन क्या है, एक क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर है
कि जब कोई जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन जाति की निरंतरता, ठीक है, जो जनन होता है जाति की निरंतरता उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है या आवश्यक है। निषेचन कितने प्रकार का होता है? निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन। ठीक है, आपको जो जिस तरह इधर दिखाई दे रहा है जिस तरीके से, ठीक है, कि एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। अब देखते हैं युग्मनज किसे कहते हैं। युग्मनज किसे कहते हैं? निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल जाते हैं और निषेचित हो जाते हैं तो उसको युग्मनज कहते हैं। परकनली शिशु किसे कहते हैं? कुछ स्त्रियों में फैलोपियन, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अवरुद्ध होने के कारण शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ रहती हैं और शिशु को जन्म नहीं दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु शुक्राणु एकत्रित करके उचित माध्यम से कुछ घंटे के लिए परक नली में रखते हैं, जिसे आईवीएफ बाह्य निषेचन कहते हैं। निषेचन होने पर उसे 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है उसी परक नली के अंदर, जिसके बाद उसे माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार जन्मे शिशु को परक नली शिशु कहते हैं। अगला है कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? तो शुक्राणु में पूंछ उसे गति प्रदान करने के काम आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि के अंदर होता है। अब आता है बाह्य निषेचन क्या है? वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मनज का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली और जलीय जीवों में होता है। अगला है भ्रूण किसे कहते हैं? भ्रूण युग्मनज लगातार विकसित होकर के इसकी कोशिकाएं इकट्ठी होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों, और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ये ऊतक बनाती हैं और बहुत सारी ऊतक मिलकर के अंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण कहाँ रोपित होते हैं? भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर के विकसित होता है। गर्भ किसे कहते हैं? क्वेश्चन है गर्भ किसे कहते हैं? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके वो गर्भ कहलाता है। ठीक है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी अंगों की पहचान हो सके उसे भ्रूण कहते हैं। अब आता है जरायु जंतु और अंडपरजक जंतु में अंतर। ठीक है, जरायु जंतु ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, अंडपरजक जंतु ये अंडे देते हैं। अगला है कि युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं। युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। इसका जवाब है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। जब निषेचन अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तब निषेचन होता है, उसके मिलने से युग्मनज बनता है। बाद में वो विकसित होकर के भ्रूण बनता है और उसमें शारीरिक भागों की पहचान नहीं होती है। जबकि गर्भ में सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है, वह विकसित हो करके शिशु बनता है। अब आता है कि मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है? मुर्गी के अंडे को, ठीक है, मुर्गी के जो अंडा होता है अंडे के अंदर चूजा बनने में कितना समय लगता है? तो ये 3 सप्ताह का समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 सप्ताह का समय लगता है। अब आता है मुकुल किसे कहते हैं? हाइड्रा में अनेक मुकुल निकलते हैं, मतलब अलग तरह की बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। वो टहनियाँ बिल्कुल अलग हो जाती हैं और नया जीव बन जाते हैं, तो उसे मुकुल कहते हैं। मुकुलन किसे कहते हैं? हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होते हैं। ठीक है, जो टहनियाँ निकली थी वो अलग हो जाती हैं तो नए जीव विकसित होते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मेढक का जीवन चक्र। मेढक का जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। मेढक अंडे देते हैं, अंडपरजक जंतु है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। मादा पानी के अंदर बहुत सारे अंडों को दे जाती है जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जिस पर नर मादा शुक्राणु गिरा देता है या छोड़ देता है, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा
विकसित होकर के आरंभिक टैडपोल बनता है। फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेढक में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। अब आता है द्विखंडन। द्विखंडन किसे कहते हैं? द्विखंडन किसे कहते हैं? किस जीव में जनन द्विखंडन के द्वारा होता है? अमीबा जैसे एक कोश की जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में केंद्रक सहित, जो केंद्र होता है, केंद्र सहित 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार एक जनक 2 अमीबा बनते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। जनन जाति को निरंतरता और उत्तरजीविका बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। मनुष्य में निषेचन का प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य के अंदर निषेचन किस तरीके से होता है? मनुष्य में जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर के एक हो जाता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज का निर्माण हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, देखो आपको जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा अंडाणु है, ठीक है, और जो पूंछ जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ये शुक्राणु है, ठीक है। जब ये शुक्राणु अंडाणु के बीच में, ठीक है, इधर आते हैं और दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये युग्मनज बन जाते हैं, ठीक है। युग्मनज विकसित होकर के एक भ्रूण बन जाता है। आगे देखते हैं, युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं। युग्मनज और गर्भ। निषेचित के परिणाम स्वरूप युग्मनज भ्रूण विकसित होकर के गर्भ बनता है और इसमें शारीरिक अंगों की पहचान नहीं होती है, ठीक है। देखो युग्मनज इधर है और गर्भ इधर है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर भ्रूण विकसित होकर के गर्भ बनता है। दूसरा है, इनमें शारीरिक अंगों की पहचान नहीं होती है और इसमें शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है। अगला है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? मादा के गर्भाशय की दीवार में भ्रूण का रोपण होता है, वहीं पे रुकता है, वहीं चिपक जाता है, तो वहीं पे वो विकसित होता रहता है। अब आता है कायंतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायंतरण कहलाती है। जैसे मेढक में टैडपोल कायंतरण द्वारा वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाता है। अब आता है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। एक ही जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर लेता है अकेले ही, वो अलैंगिक जनन होता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्न है। एक है मुकुलन, जो हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होता है, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अगला आता है द्विखंडन। द्विखंडन अमीबा जैसी एक कोश की जीव में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन में जीव केंद्रक सहित 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार एक जनक 2 अमीबा बनते हैं और जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। प्रश्न, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद, ठीक है। आंतरिक और बाह्य निषेचन में दोनों में अंतर बताना है, इसमें क्या अंतर है। अब आता है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। यह मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन, जैसे कि मनुष्य और जानवरों में। यह मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे मेढक और मछली बाहर अंडे इत्यादि देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों के बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आपको वीडियो एक बार में अच्छे समझ में नहीं आती तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए,
आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।